दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा समाचार ये है कि आज एक हाई कोर्ट से एक समाचार आया है, थोड़ा सा हमारे पक्ष में है। हालांकि बहुत खुश होने लायक नहीं है, लेकिन अब फेवर में आया है तो थोड़ा सा अच्छी बात तो होती है, फील गुड तो होता ही है। 4 दिन पहले हम लोगों ने एक छोटा सा केस था जीएसटी के मामले में केरला हाई कोर्ट में, जो हमारे अगेंस्ट निर्णय आ गया था सिंगल बेंच में। और जैसे निर्णय भाई साहब आया, ठीक है उसके अगले ही दिन तमाम बैंकों ने, यूनियन बैंक ने तो सबसे पहले उसके मुख्य महाप्रबंधक महोदय ने सर्कुलर जारी कर दिया कि नहीं, अब जीएसटी का पैसा जमा करो और इतने तारीख तक जमा कर दो, नहीं हुआ तो ये फिर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी बेकार हो जाएगी। ये दुनिया भर की बातें कही उन्होंने। खैर, अन्य बैंकों ने भी ऐसा किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज डिवीज़न बेंच से वो निर्णय थोड़ा सा हमारी तरफ आ गया है, यानी हमारे पक्ष में आ गया है। जिस दिन वो निर्णय आया था पहले, मेरे ख्याल से शायद 15 तारीख थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और 14 या 15 तारीख ऐसे थी। बहरहाल जो जैसे ही निर्णय भाई साहब आया तो बिल्कुल सारे लोग जुट गए, नहीं अरे साहब कुछ नहीं। उसी दिन भाई साहब जो है AIB पार्क ने कह दिया था, GD नड्डा साहब ने, अन्य लोगों ने भी, CBPRO ने भी कहा था आप चिंता न करो, हम अपेक्स कोर्ट जा रहे हैं। वो गए भी, लेकिन यूनियन बैंक ने और अन्य बैंकों ने चिंता नहीं की, सर्कुलर जारी कर दिया कि पैसा जमा करो तुरंत है, क्योंकि सबसे सीधा सरल उनको अपना एम्प्लॉय दिखता है, और पेंशनर की तो औकात ही उनको नज़र में कुछ और है। बहरहाल आज ये हुआ कि डिवीज़न बेंच ने वो जो जीएसटी की वसूली पर स्टे लगा हुआ था, जो स्टे वैकेट हो गया था 4 दिन पहले, डिवीज़न बेंच ने उसको फ़िलहाल फिर से स्टे लगा दिया है कि नहीं साहब, अभी फाइनल निर्णय तक आप जो है इस जीएसटी नहीं वसूलेंगे, जीएसटी बिल्कुल नहीं लेंगे जब तक आखिरी निर्णय न आ जाए। ये एक अंतरिम राहत आप इसको कह सकते हैं, अंतरिम ऑर्डर होता ही है ये जी। अब इसमें हम कितना खुश हो लें, लोग सोचते होंगे कि भाई साहब भी खुश नहीं होते। अरे भाई कितना खुश हो लें भाई, हमारा 32 साल से पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, एक तरफ वो बात है। आप कहोगे कहाँ 32 साल, ये मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भाई साहब कि आपका तो जीएसटी का मामला, हेल्थ इंश्योरेंस का मामला, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए मैंने अभी आपको बताया था, मैं फिर आपको रिपीट करके बता देता हूँ। अभी 16 तारीख को DFS जो है हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब M नागराजू साहब जो है, उन्होंने सर्कुलर जारी किया है कि 14 तारीख से ये नियम लागू कर दिया गया है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए कि उनका भाई साहब 1.5 लाख तक का जो है हेल्थ का, मतलब जो है एक्सीडेंट, पर्सनल एक्सीडेंटल जो है इंश्योरेंस है उनका 1.5 करोड़ का, माफ़ कीजिएगा। और अगर एयर से कहीं आप यात्रा कर रहे हैं, वहाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। यह है उनका मामला। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसे मामूली दुर्घटना हो जाए जिससे कोई भी अंग आपका जो है परमानेंटली, मतलब मामला डिसेबल हो जाए, तो 1.5 करोड़ रुपया है। ये सब है और सब निःशुल्क है, उसमें कुछ चौड़नी नहीं देनी। और मतलब इतना ही नहीं, LIC का इंश्योरेंस मुफ्त में भी, लाइफ इंश्योरेंस मतलब 20 लाख का, ये सारी सुविधाएं उनके लिए मुफ्त हैं। और हम इसी में खुश हो जाएं एक बार, इतनी छोटी लड़ाई को, ये बिल्कुल टॉफ़ी है, बिल्कुल जैसे दी जाती है बच्चों को। बिल्कुल भाई साहब, लड़ाई ये होनी चाहिए थी, और है भी हम लोगों की। पेंशनर्स तो अपनी बात कह ही रहे हैं, बाकी लोग कम सपोर्ट दे रहे हैं या कम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मैं इसका क्या कहूँ भाई साहब। होना ये चाहिए, बैंक की कास्ट पर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे होना चाहिए। ये मेन लड़ाई हमारी है। हमारी लड़ाई ये नहीं है, ये तो अंतरिम आदेश मिल गया तो मिल गया। हमारी लड़ाई है पेंशन अपडेशन, हमारी लड़ाई है स्पेशल अलाउंस पर जो है रिटायरल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ये लड़ाई हमारी है। और मैं आपको बता दूं कुछ कन्फ्यूजन्स, और मैं क्लियर कर दूं आपको कि तमाम लोग अभी कुछ लोगों ने अभी भी फ़ोन किए थे हमको, इसलिए मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं। पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि भाई साहब किसी मुकदमे की कोई डेट नहीं है। आज की तारीख में कोई डेट आपको कहीं सुप्रीम कोर्ट की कहीं कुछ दिख नहीं रही है। किसी भी केस की, चाहे वो स्पेशल अलाउंस का केस हो, के कालिया साहब के नाम से जो जाना जाता है,
और MC सिंगला का जो केस है पेंशन अपडेशन का, हमारा बहुप्रतीक्षित सबसे इम्पोर्टेंट केस है, उसके बारे में तमाम सोशल मीडिया में है कि साहब 21 तारीख को लग गया। अरे नहीं भैया, लग जाए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कहीं जब आया ही नहीं लिस्ट में, 21 तारीख की लिस्ट आ चुकी है, डेली लिस्ट, उसमें नाम नहीं है, आप जबरदस्ती उसमें, हाँ लेकिन 22 तारीख की अभी लिस्ट नहीं आई है। इतनी गुंजाइश आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हो जाए बड़ी खुशी की बात है। अभी संभावना है भाई, जब तक लिस्ट नहीं आ जाती तब तक तो संभावना बनी रहती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक कोई ऐसी समाचार नहीं है। अगर जैसे ही कोई MC सिंगला साहब के केस की कोई डेट आती है, 22 की कोई लिस्ट आ जाती है, हम और जैसे ही उसमें नाम होगा हम आपको तुरंत बताएंगे। तो फिलहाल ये एक छोटी सी राहत जो आप महसूस कर सकते हैं, जो बैंकों ने सर्कुलर जारी कर दिया था कि तुरंत जमा करिए GST का पैसा, उस पर रोक लगना बिल्कुल ज़रूरी है। और लोगों से निवेदन है आप सबसे कि जल्दी से वो सर्कुलर लेकर के, आर्डर लेकर के और बैंक को रिसीव करवाएं। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए भाई साहब इजाज़त दीजिए। और हाँ, फिर निवेदन करूँगा, बार बार निवेदन करूँगा कि अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए, अन्यथा उस बीमार हालत में हम उस रुपए का एरियर लेकर के क्या करेंगे? एरियर हमको देखेगा, हम रुपए के बंडल को देखेंगे, हमारे किसी काम आने वाला नहीं। प्लीज़ इसलिए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।